दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं SU-57 के बारे में। मैं कोट कर रहा हूँ प्रॉपरली रशियन मीडिया को, जिन्होंने ये चीज़ दिया है, और उनके डिफेंस साइट से जाके मैं आपको कोट कर रहा हूँ। SU-57 अब एक प्रॉपर 5th जनरेशन का फाइटर जेट बन चुका है। कुछ दिनों पहले तक मैंने भी कहा था कि इसका इंजन उतना कैपेबल नहीं लगता है कि ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट दिखे, लेकिन 4.5 से थोड़ा ऊपर है, 5th से थोड़ा नीचे है। पर अभी जो बात आ रही है खुल के मीडिया में सामने से, जो कि रशिया मीडिया को मैं कोट कर रहा हूँ, कि रशिया ने एक काफ़ी बेहतरीन नया इंजन बनाया है जिसका नाम है AL-51F1। ये पुराने AL-41 इंजन को रिप्लेस करेगा और ये हर एक टेस्ट पास कर चुका है। इनफैक्ट कलर रेडिएशन, कलर कॉन्ट्रैक्शन, हीटिंग, हीट सेंसर्स के हर एक टेस्ट जो एक 5th जनरेशन फाइटर जेट के अंदर इंजन में होने चाहिए, वो सब टेस्ट ये पास कर चुका है। और अभी रशिया इसका एक मास प्रोडक्शन में अपने अंदर करने जा रहा है, अपने कंट्री में, विथ इंजन AL-51F1। ये तो हो गई यहाँ तक की बात। अभी एक खुशी की बात और है, लेकिन मुझे पता नहीं इंडियन गवर्नमेंट इस पर कितना ध्यान दे रही है, नहीं दे रही है। मैंने अपने हर वीडियो में कहा है, हमारा 5th जनरेशन बनते बनते 15 साल, और ये बफर जोन आप ना रखें, क्योंकि हमारे दोनों तरफ एनिमीज के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स आ चुका है। चाइना के पास तो है खुद का, उनका J-20, जो वो एक्सपोर्ट करता नहीं है, वो खुद के लिए रखा है। इतना उसका अभी उन्होंने कोट किया है चाइना ने कि ये 5th जनरेशन है, तो बाहर मीडिया में तो उतनी उसकी स्पेसिफिकेशंस है नहीं, लेकिन फिर भी 5th जनरेशन माना जाता है, या है भी। यहाँ पे पाकिस्तान को J-31 देने की तैयारी है, जो कि 1.5 से 2 साल में उनके पास आ जाएगा। टर्की बना रहा है, जिसमें पाकिस्तान पार्टनर है, कान करके जो है उनका KAAN, जिसको TFX भी कहा जाता है, या KFX, तो वो भी 5th जनरेशन बना रहा है। हमारा KFX से हमको प्रॉब्लम नहीं है टर्की वाले से, क्योंकि वो एमका के साथ साथ ही आएगा। हो सकता है थोड़ा आगे पीछे 15 साल तक उसका भी जाएगा। लेकिन यहाँ चाइना जो आपको पाकिस्तान को दे देगा, तो ये बफर जोन आपका बहुत भारी गिरेगा आपके ऊपर। रशिया ने फिर से अपने को ऑफर किया है कि अब ये प्रॉपरली 5th जनरेशन फाइटर जेट हो चुका है विथ एडवांस पावरफुल इंजन। और ये इंजन इतना पावरफुल है, सेम आप समझ के चलिए कि ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। इसका रडार सिग्नेचर कम रहेगा, इसका हीटिंग सेंसर इंजन के कम कर दिए गए हैं, कलर कॉम्बिनेशंस, कलर रेडिएशंस भी नहीं है इसको। और ये आपको बता दूं, डबल इंजन का 5th जनरेशन फाइटर जेट होने के साथ साथ ये 2 मैक का स्पीड भी गेन कर सकता है इस इंजन से। इनफैक्ट मोर देन 2 मैक बोला गया है, फिर भी 2 मैक तक का उन्होंने कंफर्म किया है कि 2 मैक का स्पीड AL-51F1 इंजन से इसे हम दे देंगे। मेरा हरदम मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे ये नहीं समझता है, अदर प्लेटफॉर्म से भी बोला जाता है, हम लोग इसके ऊपर जा क्यों नहीं रहे हैं। इनफैक्ट एयरफोर्स चीफ ने भी कहा है, जो रिटायर्ड हैं उन्होंने भी कहा है, जो थे, कि हम अपना 5th जनरेशन तो लेंगे, हम लेने के लिए कमिटेड हैं, लेकिन ये गैप भरने के लिए आपको चाहिए। और जब वो मेक इन इंडिया के तहत ही रशिया हमें दे रहा है कि आपके यहाँ हम प्रोडक्शन लाइन तक लगा देंगे और एक्सपोर्ट, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शन है, वहाँ से एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ये हमारे लिए एक फ़ायदा है कि हम अपने यहाँ बना भी लेंगे, हम में टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, और हम अपने यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिसमें हमारा काफ़ी प्रॉफिट रहेगा। जैसे कि ब्रह्मोस जब जॉइंटली हम बनाते थे, या आज भी बनाते हैं, लेकिन अब उसमें रशिया का कुछ स्टेक रहा नहीं, क्योंकि हमने 100% उसको खुद का कर लिया है। तो उसमें हम कितना ब्रह्मोस से हम कमाते हैं, ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आप देखें कितना हाई है, एक्यूरेसी है। तो उनकी भी तो वो पहले से हथियार मार्केट में है, उनके पास एक बहुत बड़ा पहले से मार्केट है, एक्सपीरियंस है, टेक्नोलॉजीज है, तो हम उनको अपने 5th जनरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ना। तो जॉइंटली अगर हम ले लेते हैं 50 तक की, या फिर 2 स्क्वाड्रन ले लीजिए, 2 से 3 स्क्वाड्रन, ठीक है ना, इसे 60 प्लेन ले लीजिए कम से कम, 56 to 60 फाइटर जेट्स आप ले लीजिए SU-57।
तो हमारा ये गैप फुलफिलमेंट हो जाएगा कि हमारे पास भी एक 5th जनरेशन है, और ऑब्वियसली रशियन जेट्स बेटर हैं चाइनीज जेट से, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। तो J-20 को इजीली हम काउंटर कर सकते हैं Su-57 से। पाकिस्तान का J-31 है, आप समझ के चलिए वो उतना कैपेबल रहेगा नहीं, क्योंकि वो चाइना ने सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए ही बनाया है, खुद का कभी कंट्री में वो यूज़ नहीं करने वाला है। तो आप समझ सकते हैं चाइना जब किसी को देता है कोई सामान तो किस क्वालिटी का देता है। तो मेरा ये मानना है, या मेरा ये कहना है गवर्नमेंट को भी, या फिर आप लोगों भी इसको शेयर करें जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, कि एटलीस्ट गवर्नमेंट को चाहिए कि हम Su-57 अभी कम से कम 4 स्क्वाड्रन कम से कम लें, 4 नहीं तो 3 तो ले ही लें, क्योंकि जब तक हमारा एमका बनेगा तब की तब देखेंगे। वो बहुत बड़ा टाइम है, 15 साल। अभी हमारे पास इंजिन उसके बनेंगे, उसके बाद MK2 पे जाएगा, तो ये 15 साल का आपको गैप आप पकड़ के चले। तो ये 15 साल का गैप हम अपना कंट्री की, अपने भारत देश की सुरक्षा सिक्योरिटी को ताक पे नहीं रख सकते हैं। ये काफ़ी, जब ये टेस्टिंग से हर चीज़ पास हो चुका है, इनफैक्ट जब नहीं भी था तो भी मैंने बोला था कि 5th जनरेशन की क्वालिटीज़ तो हैं, 4.7 हो सकता है, बट हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट, एंड इट इज़ ऑलवेज बेटर देन द चाइनीज एयरक्राफ्ट। रशियन एयरक्राफ्ट आर ऑलवेज बेटर देन द चाइनीज एयरक्राफ्ट। मनोवरेबिलिटी इसमें अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा मनोवर कर सकता है Su-57 भी, काफ़ी पावरफुल भी है, ड्यूल इंजन है इसको, जबकि एक इंजन में आपको समझिए 176 किलो न्यूटन थ्रस्ट का वो पावर देगा, तो कितना पावरफुल इंजन है दोनों। तो ये बहुत अच्छा एक अपने पास ऑप्शन है, और ऑफर भी जो दिया गया है रशिया से कि मेक इन इंडिया के तहत आप टेक्नोलॉजी भी लीजिए, जो चीज़ आप बनाएंगे वहाँ पे आप रखिए। मतलब उसने बोला है कि हम और इंडिया को पार्टनरशिप में जैसे ब्रह्मोस करते हैं वैसे ही बनाएंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट भी रशिया करेगा, उसका भी प्रोडक्शन लाइन हमारे इधर रहेगा, प्लस MRO फैसिलिटीज़ भी हमारे यहाँ खोल देगा। तो 5th जनरेशन जब तक नहीं आता है, ये मुझे लगता है और ये मेरा मानना है कि भारत को Su-57 के साथ जाना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। देखिए, आप कुरमुरा तो लेने जा नहीं रहे हैं, या चकली लेने जा नहीं रहे हैं, या कोई मिठाई खरीदने तो जा नहीं रहे हैं कि बना बनाया उठा के लेके आए। आप ऑर्डर देंगे, ऑर्डर पे फिर आपके हिसाब से उसमें स्पेसिफिकेशंस होता है, आप उसके आपके हिसाब से उसमें चेंजेस किए जाते हैं, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फाइटर जेट्स को डेवलप किया जाता है, उस हिसाब से उसमें इंटीग्रेशन की जाती हैं। उसके बाद कहीं जाके जब आप फाइनल करते हैं, फिर आपके हिसाब से फाइटर जेट्स बनने चालू होते हैं। तो ये प्रॉपरली आपको समझिए मेक टू ऑर्डर वाला चीज़ हो जाता है, रेडीमेड नहीं मिलता है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ, और मेरा ये मानना है, आपका क्या मानना है आप लोग जरूर बताएं, लेकिन मेरा ये मानना है भारत को एटलीस्ट 3 to 4 स्क्वाड्रन्स Su-57 लेने चाहिए। ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ये नीड है अभी के लिए। रिक्वायरमेंट हमारा तो बहुत कुछ है, लेकिन ये नीड है, रिक्वायरमेंट से ऊपर है। हमको ये चाहिए ही चाहिए 5th जनरेशन, क्योंकि एनिमी पता नहीं भारत गवर्नमेंट ने कहीं साइन किया रहेगा किसी के साथ कि हम पर हमला नहीं करे जब तक 5th जनरेशन का नहीं आएगा, तो बात अलग है, बट नेवर, एनिमी विल नेवर नॉक योर डोर बिफोर अटैकिंग। तो इसके लिए ये लेना ही चाहिए भारत को, और आगे बढ़ना चाहिए इस पे। वीडियो अच्छा लगा है, और होप आप लोग समझ गए रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।